गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ जिसका नाम है केसरी हलवा। एक सौदागर था। वह बैलगाड़ी पर सामान लादकर गांव गांव बेचता था। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में सामान बेचने निकला। रास्ते में जंगल पड़ता था। सौदागर ने सामान को चादर से ढक दिया और अपने पास लाठी रखकर जंगल पार करने लगा। रास्ते में एक लोमड़ी मिली। आंखें तेर कर बोली, ए रुको, बिना मुझसे पूछे तुम जंगल में कैसे घुसे? तुम कौन हो? सौदागर ने पूछा। मैं इस जंगल की पहरेदार, लोमड़ी ने गुर्रा कर कहा। फिर पूछा, तुम कौन? मैं सवा से, सौदागर ने लाठी संभालते हुए उत्तर दिया। इस जंगल के राजा का बड़ा भाई। लाठी देखकर लोमड़ी गुर्राना भूल गई। बोली, ठीक है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, फिर आगे जाओ। सौदागर ने सोचा, है तो यह लोमड़ी बड़े काम की, जंगल की पहरेदार भी है। साथ चले तो रास्ते में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। हाथ जोड़कर बोला, आप नीचे क्यों खड़ी हैं? बैलगाड़ी में बैठ जाइए। खाने का काफी सामान है, खाती भी रहिए और सैर भी करती रहिए। लोमड़ी बैलगाड़ी में आ बैठी। जंगल का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। बैलगाड़ी हिचकोले खाती चलने लगी। सामान टटोलती लोमड़ी कभी इधर लुढ़कती कभी उधर। आखिर तंग आकर वह चिल्लाई, अरे तुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, मेरा कचूमड़ निकाल दिया। चल हट, गाड़ी मैं चलाती हूँ। सौदागर ने बैलों की रस्सी लोमड़ी को पकड़ाई। खुद पीछे सामान के बीच में चादर ओढ़कर सो गया। थका हुआ तो वह था ही। थोड़ी देर में जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। आगे एक भेड़िया मिला। चिल्लाया, कौन है? गाड़ी रोको। भेड़िए की आवाज सुनकर लोमड़ी खड़ी हो गई। बोली, जंगल के सेनापति को प्रणाम। गाड़ी में राजा शेर जी सो रहे हैं, धीरे बोलिए। भेड़िया बैलगाड़ी के पास आया। सौदागर के खर्राटों की आवाज आ रही थी। खू खुर खुर हुम। सचमुच महाराज जी हैं। भेड़िया बुदबुदाया, फिर चुपचाप खिसक गया। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। चलते चलते रास्ते में मिला भालू। जंगल का कोतवाल था। फू फू करके बोला, गाड़ी रोको। फिर लोमड़ी को देखकर बोला, अच्छा तो तुम हो, कहाँ से चुराई बैलगाड़ी? लोमड़ी ने आंख नचाते हुए कहा, धीरे बोलो, गाड़ी में सवा से महाराज सो रहे हैं। भालू बैलगाड़ी के पास आ गया। घर्राटे बंद। उसने झटके से बैलगाड़ी पर ढकी हुई चादर खींच ली। सामान के नीचे सौदागर सोया हुआ था। उसे देख भालू ने तरैया चढ़ा दी। तरैया मीन्स आंखें टेढ़ी मेढ़ी करने लगा। ऊंची आवाज में लोमड़ी से पूछा, यहाँ कहाँ से गाड़ी चुराई है? उनिंदे सौदागर को भी सिट्टी पिट्टी गुम। कभी भालू को देखता, कभी लोमड़ी को। लोमड़ी ने उसे हड़काया। सामने जंगल के कोतवाल खड़े हैं, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करो। सौदागर कुछ करता इससे पहले भालू चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसने लोमड़ी को बुरा भला कहकर धमकाया। अपने नौकर को लेकर नीचे उतर, थाने चल, वहां निकालूंगा तुम दोनों का चोरपना। तब तक लोमड़ी अपना पैंतरा तैयार कर चुकी थी। वह तेज आवाज में बोली, धमकी मत दे, तू क्या मुझे थाने ले जाएगा? थाने तो मैं तुझे ले जाऊंगी। यह कहकर वे रोने चिल्लाने लगी। अरे दौड़ो, बचाओ, भालू मुझे परेशान कर रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। भालू बेचारा सकपका गया। दुम दबाकर ऐसा भागा कि पीछे घूमकर भी नहीं देखा। सौदागर तब तक संभल गया था। जंगल भी समाप्त हो चला था। उसे लोमड़ी की पीठ थपथपाई। बोला, जंगल की परेशानियों से बचाने के लिए धन्यवाद। लोमड़ी तेवर बदल कर बोली, धन्यवाद कैसा, नीचे उतरो, यह सामान और बैलगाड़ी अब मेरी है। सौदागर चकरा गया। उसकी बैलगाड़ी पर लोमड़ी बैठी थी। बैलों की रस्सी भी लोमड़ी के हाथों में थी। निहत्थे सौदागर के पास सिर्फ अकल और हिम्मत थी। उसने कुछ सोचा, फिर सामान में से सकरे मुंह वाला पीतल का एक बड़ा घड़ा निकालकर उठाकर बोला, लोमड़ी रानी, सब कुछ तुम्हारा है, लो इसी खुशी में असली घी से बना केसरी हलवा चखो। हलवे का नाम सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। केसरी हलवा खाने के चक्कर में उसने पूरा जोर लगाकर अपना मुंह उस घड़े में घुसा दिया।
घड़े में उसका मुंह फंस गया। उसने मुंह निकालने की बेहद कोशिश की। मुंह ना निकला तो लगी चिल्लाने, मुझे निकालो, मुझे निकालो। उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। वह चीखती रही, चिल्लाती रही। सौदागर ने उसे बैलगाड़ी के नीचे धकेल दिया, मतलब धक्का दे दिया। जान बची लाखों पाए। अब संकट भरे ऐसे अनजान रास्तों पर कभी नहीं आऊंगा, कहकर वह बैलों को हाँकने लगा। इससे हमें क्या सीख मिली? कि हमें हमेशा अकल से काम लेना चाहिए और लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।